हेलो दोस्तों। तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आज हम करेंगे कांगड़ा का पार्ट 2। आज हम कांगड़ा की हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कांगड़ा की हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। कांगड़ा का रियासतें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 9 मार्च 1846 से 1 नवंबर 1966 तक कांगड़ा पंजाब राज्य का हिस्सा था, ठीक है। किसका हिस्सा था? कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था। कब से? 9 मार्च 1846 से 1 नवंबर 1966 तक कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था, ठीक है। जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, हिमाचल का, इंडिया का जो भी थे स्टेट थे उनका पुनर्गठन हो रहा था, ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ? कांगड़ा को हिमाचल में मिला दिया गया, ठीक है। कांगड़ा को हिमाचल में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। तो कांगड़ा कब बना? 1966 में बना है कांगड़ा। किसका? हिमाचल का जिला, ठीक है। और 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जिले को काट कर या उसके हिस्से करके और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। कौन कौन से? हमीरपुर बनाया गया और ऊना बनाया गया, ठीक है। कांगड़ा को काट कर या कांगड़ा के हिस्से करके हमारा हमीरपुर बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कांगड़ा का अर्थ देखते हैं, ठीक है। कांगड़ा का अर्थ है कान का गढ़, ठीक है। क्या अर्थ है? कान का गढ़, ठीक है। एक राक्षस था, जालंधर राक्षस, जिसको किसने? भगवान शिव ने मारा था। जहाँ पे उसके कान गिरे, ठीक है, जहाँ पे उसके कान गिरे उस जगह का नाम क्या था? कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा कहलाया। जहाँ पे उस राक्षस के कान गिरे उस जगह का नाम कांगड़ा कहलाया, ठीक है। कांगड़ा कांगड़ा के क्या नाम? त्रिगर्त भी है और इसे भीमकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीम कोट भी कहा जाता है, भीम कोट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कांगड़ा का त्रिगर्त नाम भी है, जो काफ़ी प्राचीन रियासत है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की काफ़ी प्राचीन रियासत है कांगड़ा। इसका जो है आपका उल्लेख जो है विद्वान जो है महाभारत में भी मिलता है। और महाभारत में लिखा गया कि इसका स्थापना किसने की है? सुशर्मा नाम का राजा था, उसने की थी, जो कि कटोच वंशीय था। कौन था? कटोच वंशीय था, जिसने कांगड़ा की स्थापना की थी, ठीक है। और कांगड़ा किले का निर्माण किया था। और इसने क्या महाभारत में जो महाभारत हुई थी उस टाइम किसका साथ दिया था? कौरवों का साथ दिया था, ठीक है, सुशर्मा ने, ठीक है। अब फिर से त्रिगत का नाम महाभारत पुराणों और राजतंत्रिणी में मिलता है। पाणिनि थे एक, उन्होंने कांगड़ा को बोला अष्टाध्यायी बोला। क्या बोला? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में त्रिगत को आयुध जीवी बोला, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में त्रिगत को आयुध जीवी कहा गया, ठीक है। आयुध जीवी का मतलब होता है, ठीक है, जो युद्ध के सहारे जिंदा रहने वाले या युद्ध करने वाले, ठीक है। जीवी युद्ध के सहारे जीवित रहने वाले, ठीक है। तो आयुधजीवी किसने बोला? पाणिनि ने बोला। कब बोला? अष्टाध्याय में त्रिगत को बोला हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? वर्ष 1009 में महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, ठीक है। 1009 में महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, ठीक है। उस टाइम राजा कौन था? हमारा राजा था जगदीश चंद, ठीक है। राजा कौन था? जगदीश चंद था, ठीक है। राजा जगदीश चंद था, ठीक है, जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा पे आक्रमण किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका कांगड़ा किला, ठीक है। तो ये काफ़ी ऊंचा किला है और काफ़ी बड़ा था, ठीक है। अब क्या हुआ? 1043 तक कांगड़ा किला तुर्कों के कब्जे में रहा। तुर्क थे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, उनके कब्जे में रहा ये, ठीक है। फिर तोमर राजा थे, उन्होंने कांगड़े किले को आज़ाद किया, ठीक है। 1043 तक ये किसके कब्जे में रहा? तुर्कों के कब्जे में रहा, ठीक है। उसके बाद कौन आए? तोमर राजा आए, उन्होंने कांगड़े किले को आज़ाद करवाया, ठीक है। लेकिन 1051 और 52 में क्या हुआ? ईस्वी में तुर्कों ने फिर किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तुर्कों ने फिर किले पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ? 1060 में ईस्वी में कांगड़ा के राजाओं ने कांगड़े किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तुर्कों को भगा दिया और खुद कब्जा कर लिया, ठीक है। सभी राजाओं ने मिलके यहाँ पे आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक आता है, ठीक है। वो कब करता है? 1337 में अटैक करता है कांगड़ा पर, ठीक है। तो उसमें राजा कौन था? पृथ्वीचंद। कौन था राजा? पृथ्वीचंद था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब अटैक किया? 1337 में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अटैक किया तो राजा कौन था? पृथ्वीचंद था राजा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
अब नेक्स्ट आ गया आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में अटैक किया। राजा कौन था? रूपचंद था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक करता 1365 ईस्वी में। ठीक है, और राजा कौन था उस टाइम? राजा था रूपचंद। ठीक है, राजा था कांगड़ा का रूपचंद। ठीक है, इसने क्या किया? इसने ज्वालामुखी से 1365 बुक्स जो है वो ले गया। ठीक है, अपने साथ ले गया, और इसने क्या किया? इसमें फ़ारसी में अनुवाद करवाया है। ठीक है, फ़ारसी में अनुवाद करवाया है उन बुक्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था? 1398 में 1398 में तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा। राजा था मेघचंद। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियों में तैमूर लंग ने कब लूटा? 1398 में लूटा। ठीक है, राजा कौन था? राजा था हमारा मेघचंद उस टाइम। ठीक है, जब लूटा। ठीक है, तो इसकी सहायता किसने की? हिंदूर के राजा थे, हिंदूर के राजा आलमचंद ने तैमूर लंग की सहायता की। ठीक है, हिंदूर के राजा आलमचंद ने तैमूर की सहायता की। और हिंदूर हमने पढ़ लिया, हिंदूर या हिंडूर या नालागढ़। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, की सहायता की। ठीक है, किसने की? आलमचंद ने तैमूर लंग की सहायता की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हरिचंद। अब हरिचंद का भाई था करमचंद। ठीक है, क्या होता है? दोनों भाई क्या शिकार खेलने जाते हैं। ठीक है, जंगल में शिकार खेलने जाते। जो हरिचंद था ये क्या हुआ? एक कुएं में कूद गया या डूब गया। ठीक है, डूब जाता है। ठीक है, तो उसके बाद करमचंद ने सोचा कि ये मर चुका है। ठीक है, हरिचंद मर चुका है, तो करमचंद क्या होता है? कांगड़ा का राजा बन जाता है उसके बाद। ठीक है, हरिचंद बंदे कांगड़ा का राजा था। ये दोनों शिकार खेलने गए तो ये कुएं में गिर गया। ठीक है, कुएं में गिर गया तो करमचंद ने सोचा ये मर गया, लेकिन हरिचंद क्या 22 दिनों के बाद वापस आ जाता है। ठीक है, वापस आने के बाद ये देखता है कि राजा कौन है? करमचंद है। ठीक है, फिर ये कहाँ चला गया? ये चला गया हरिपुर में, और हरिपुर में इसने कौन सी रियासत की स्थापना की? गुलेर रियासत की स्थापना की। तो गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद ने की। ठीक है, हरिचंद वन ने की। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद ने की। और ये कितने दिन के बाद आया? 22 दिन के बाद आया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास राजा जयचंद। अब राजा जयचंद था वो क्या था? उसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, विद्रोह कर दिया था अकबर के विरुद्ध। ठीक है, राजा जयचंद ने। तो अब क्या हुआ? राजा जयचंद को अकबर ने कैद कर लिया है। ठीक है, किसकी सहायता से? गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से। अब गुलेर का एक और राजा था जो रामचंद था, उसकी सहायता से जयचंद को कब्जा कर लिया। अब क्या होता है? जयचंद का बेटा आता है बिधिचंद। ठीक है, वो क्या कहता है? 1572 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। ठीक है, जयचंद का बेटा आता है बिधिचंद 1572 में क्या करता है? अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो अकबर क्या करता है? उसका वो था सेनापति हुसैन कुली खां को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजता और कहता है कि बीरबल को कब्जा करके बीरबल को दे दो। ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? 1589 में अगेन रिवोल्ट। क्या करता है? दोबारा बिधिचंद क्या करता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर। ठीक है, क्या करता है? पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर क्या करता है? विद्रोह कर देता है। ठीक है, तो अकबर क्या करता है? अकबर करता है जो बिधिचंद का बेटा था त्रिलोकचंद। ठीक है, बिधिचंद का बेटा था त्रिलोकचंद, उसको बंदी बना लेता है। ठीक है, और अपने दरबार में रखता है। ठीक है, मुगल दरबार में रखता है। ठीक है, बंदी बना के। ठीक है, तो ये बंदी बनाने की परंपरा किसने शुरू की? ये परंपरा शुरू की अकबर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि बंदी बनाने की परंपरा किसने शुरू की? तो ये की अकबर ने। ठीक है, अब क्या होता है? त्रिलोकचंद, और जो त्रिलोकचंद था, ठीक है, बिधिचंद का बेटा, और एक और था हरिचंद टू, दोनों किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे, मतलब एक ही समय में थे ये। ठीक है, तो ये था कांगड़े की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे। अभी हमारा संसार चंद वन आएगा, संसार चंद टू आएगा, नूरपुर रियासत आएगी हमारी। तो अभी हम इसके 4 पार्ट में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसी वे से कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? ठीक है, तो किस रियासत के राजा ने जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? ठीक है, उस राजा का नाम भी आपने मेंशन करना है। ठीक है, धर्मशाला शहर के नज़दीक किस स्थान को छोटा इजराइल कहा जाता है? छोटा इजराइल किसे कहा जाता है? ठीक है,
त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? ठीक है, त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? कांगड़ा का कौन सा राज्य शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया? कौन सा राजा था कांगड़ा का जो शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया था? ठीक है, तो अगर आपने जो इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पहले देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।